दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा वीडियो माल्यवंत और रावण संवाद के बारे में बना रहा हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। माल्यवंत और रावण संवाद। रात्रि में लंका में रावण के मंत्रियों को बुलाया। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। ये रावण के नाना हैं। उन्होंने कहा, जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। अरे अभागे, मुँह काला करके निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आँखों को अपना मुँह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान से अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इस कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। दूसरे दिन फिर युद्ध हुआ है और वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील, दिविट, सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? भाई में द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हृदयपूर्वक अवश्य मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वे बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बाणवीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगे। सेना को व्याकुल देखकर हनुमान जी ने एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उसके बल का मर्म जानता था। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र था और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराए और उससे खेल करने लगे। वह कभी भी विष्ठा, पीव, खून, बलि और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे, इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतूहल देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अहंकार के समूह को हर लेता है, श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि बानरों के साथ हाथों में धनुष बांध लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते रहे। हाँ जी कमलेश जी।
आप क्या बोल